خلق हमसे कहती है सारा माजरा लिखें, किसने किस तरह पाया सारा खूं बहा लिखें। चश्म नम से शर्मिंदा हम कलम से शर्मिंदा, सोचते हैं क्या लिखें। वाकई आज के हालात के बारे में अगर देखें, सोचते हैं और सोचने से पहले यही सोचते हैं कि अब क्या बोलें और किस तरीके से लिखें। ये हालात हैं जो आजकल पाकिस्तान में बहुत बड़े स्कैंडल का जिसका हम जिक्र करें, डॉक्टर अरसलान का, मलिक रियाज का, दो पार्टीज़ के दरमियान मामला था। बहुत सारे किरदार इसमें घसीटे गए, बात एंड में मीडिया पर भी आकर ख़त्म होती है और जिस तरीके से हमने देखा डे बाई डे इसमें डेवलपमेंट होती गई। लगता कुछ ऐसी है कि इस केस से पूरे मुल्क में धूम मचाई हुई है कि हर एक अपने कपड़ों से मट्टी झाड़कर दूसरे के इर्द गिर्द डालने की इसको कोशिशों में शायद मसरूफ है। माजरत के साथ सभी को देख लीजिए। और आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से कह दिया सोमोटो केस के बाद कि अब बज़ाहिर गेंद जो है सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत के कोर्ट में फेंक दी है अटॉर्नी जनरल को, जिन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट में हुल्लड़बाजी भी की, फहश इशारे भी किए, कोर्ट के साथ उन्होंने खासी बहस भी की। उनको ऑर्डर कर दिया गया कि आप इस केस को देखें कि हुकूमत इसको किस तरीके से टैकल कर सकती है। और दूसरी जानिब जब हम बोलें, जब मीडिया बोलता है, तो अब ये भी लगता कुछ ऐसे ही कि सोच समझ कर बोलना चाहिए, नाप तोल कर बोलना चाहिए और बिला जवाज बोलने से गुरेज करना चाहिए। और इस सारे केस में मीडिया को भी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दर्स दिया गया कि वो भी शायद तहजीब के दायरे को हाथ में रखने की कोशिश करें। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है, अगर किसी का अपना कोई एजेंडा है या कोई बिका हुआ है या मीडिया का कोई भी चैनल अगर वो बिक गया है या तो इसमें ये ऑप्शन सामने नहीं आनी चाहिए कि पूरे का पूरा मीडिया जो है इस वक्त गंदा है और पूरे का पूरा मीडिया एक ही इस रद्दी की टोकरी का हिस्सा है। जब ज़रूरत होती है तो मीडिया अच्छा हो जाता है, जब ज़रूरत नहीं रहती तो मीडिया को भी तनबीह कर दी जाती है कि वो भी जिम्मेदारी का मुजाहिरा करे। क्या ही अच्छा होता है इस पर सुप्रीम कोर्ट जो सोमोटो एक्शन लिया गया किरदार वाज़ेह कर देता कि जिन्होंने गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया या फिर वो बिकाऊ माल बन गए। और मीडिया के इस तालाब में गंदी मछलियाँ कौन सी हैं। आखिर में इस इशू पर हम एक बार फिर देख रहे हैं कि मुल्क में हम तकसीम देख रहे हैं, बार काउंसिल्स इसमें तकसीम हो गई, कुछ सुप्रीम कोर्ट के हक में है, कुछ हमने देखा दूसरी जानिब उनका झुकाव आ रहा है। अब जो ये फैसला आ रहा है इस पे धड़ेबंदियां भी हो रही हैं, इस फैसले पे सियासत भी हो रही है, इस पे बयानबाजी भी हो रही है और देखना है ये कि हुकूमत ने इस हवाले से क्या करना है। और जाते जाते ये भी हम आपको बताते चले, आज हुकूमत ने अपना बजट तो पार्लियामेंट से मंजूर करा भी लिया और स्पीकर के हक में करारदाद भी मंजूर करा ली गई। जो तौहीन अदालत के हवाले से एक रूलिंग जो हमने देखी वो सामने आई थी, उस पर सारी पार्लियामान जो हुकूमत के इत्तेहादी जमात हैं बशमूल उन्होंने उनको सपोर्ट भी इस फैसले में किया। तो सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि इस सारे खेल में क्या अब हुकूमत भी इसका हिस्सा बन गई है। पहले हमने देखा जो सुप्रीम कोर्ट में प्राइम मिनिस्टर का केस था और उस पर पार्लियामान बनाम सुप्रीम कोर्ट आमने सामने आ गई, फिर मलिक रियाज साहब का केस आ गया। इस पर भी अब देखना ये है कि पार्लियामेंट अगर सामने आती है या हुकूमत बनाम सुप्रीम कोर्ट, इसमें इस खेल के किरदार जो है हमारे सामने आते हैं। इसी पे बात करेंगे। आज जो फैसला आया उस पर भी बात होगी, अटॉर्नी जनरल ने आज अदालत में क्या किया और मीडिया के हवाले से भी कुछ हम बात करने की कोशिश करेंगे। हारून रशीद साहब हमें ज्वाइन करेंगे, शाहीन सहबाई साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, सलमान अकरम राजा, चौधरी जुल्फिकार अली, इन सबसे गुफ्तगू के आगाज करते हैं अपने प्रोग्राम में।